गैजेट या आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको टेरामीटर कहते हैं। इस सारे टेस्ट को ERS बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे, या VES भी बोलते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। एग्रीकल्चर पर्पस के हवाले से इसकी क्या फ़ायदियत है, क्या यूटिलिटी है टेरामीटर की, ये हमें ज़ेरे ज़मीन मुख्तलिफ तहें, किस डेप्थ पे कड़वे पानी की तय है, किस डेप्थ पे मीठे पानी की है, या सारा का सारा ये पानी मुख्तलिफ तहों में होता है। हो सकता है ऊपर कड़वे पानी की तय तय हो 250 फुट पे, उसके नीचे मीठे पानी की, और समटाइम ऐसा होता है उसके नीचे फिर कड़वे पानी की लेयर। तो ये था एक मुख्तसर सा अहवाल ERS का, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे, जो ज़मीन का टेस्ट होता है कि किस डेप्थ पे मीठा पानी है अगर है, और कड़वा पानी किस डेप्थ पे है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जो कारपोरेट फार्मिंग या अपना पर्सनल प्राइवेट रूटीन की फार्मिंग कर रहे हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, या वेदर लार्ज स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, वो अक्सर हमने टरबाइन या ट्यूबवेल लाने का डिसीजन लेना होता है। तो ERS इज़ द बेस्ट टेस्ट जो कि आपको बेहतरीन लोकेशन आइडेंटिफाई करके ये टेस्ट देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद। यहाँ पे ये चुलस्तान डेजर्ट है जी, और जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, ये किला द्रावट से आए तो साउथ साइड पे कोई 30 किलोमीटर पे ये एरिया आता है। ये एक मेगा कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट है 30,000 एकड़ के लिए। तो अभी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, मशीन पड़ी हुई हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, स्पेशली हमारा इवन आम फार्मर जो 5 एकड़ पे भी काश्तकारी कर रहा है, उसने एक टरबाइन लगानी है या ट्यूबवेल लगानी है, तो उसके लिए ये वाला जो टेस्ट है या इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। हम तो चूंकि एक मेगा कारपोरेट प्रोजेक्ट है, 25,000 एकड़, 30,000 एकड़, मतलब ये जो हमारा एरिया है, या 20,000 एकड़ कर रहे हैं, 5,000 एकड़ कर रहे हैं, उसके लिए तो ये है बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो प्रिसीजन के लिए कि आप सही जगह पे अपनी टरबाइन या ट्यूबवेल या जो वेल्स हैं, वाटर वेल्स, वो आप बना सकें। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके इस बारे में बताऊंगा। ये जो गैजेट या आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको टेरामीटर कहते हैं। अच्छा, ये एक जादुई चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक साइंटिफिक इन्वेंशन है। ये क्या करती है, आप सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें, क्योंकि सारे दोस्त जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सॉइल साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं होंगे। तो उसमें ये है कि ये समझिए, ये ज़मीन का ना जी, ये ज़ेरे ज़मीन, जो ज़मीन के नीचे तहों में जो कुछ भी है, ये उसका अल्ट्रासाउंड करती है। ये इस तरह समझ लें। हम एग्रीकल्चर पर्पस के हवाले से इसकी क्या फ़ायदियत है, क्या यूटिलिटी है टेरामीटर की, ये हमें ज़ेरे ज़मीन मुख्तलिफ तहें, किस डेप्थ पे कड़वे पानी की तय है, किस डेप्थ पे मीठे पानी की है, या सारा का सारा ये पानी मुख्तलिफ तहों में होता है। हो सकता है ऊपर कड़वे पानी की तय तय हो 250 फुट पे, उसके नीचे मीठे पानी की, और समटाइम ऐसा होता है उसके नीचे फिर कड़वे पानी की लेयर आ जाती है। तो किस डेप्थ पे पानी किस तरह का है, वाटर क्वालिटी क्या है, उसकी पीएच क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है उसकी, वो पानी खारा है, कड़वा है, मीठा है, किस लेयर पे, किस डेप्थ पे है। तो इस जो टेस्ट हम करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। उस टेस्ट का नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम सही जगह लोकेट करके उस टरबाइन या जो वेल बनाना है या ट्यूबवेल लगाना है, वो कितनी डेप्थ पे लगाना है, किस जगह लगाना बेहतर रहेगा, ये हमें हेल्प आउट करता है ये इंस्ट्रूमेंट। और इस सारे टेस्ट को ERS बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे, या VES भी बोलते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। ये फिज़िक्स की, जियो फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी है, मे बी आम जो हमारे फार्मर हैं या ऑडियंस है एग्रीकल्चर की, वो ना समझ रही हो। लेकिन जिस तरह मैंने सादा लफ्ज़ों में बताया कि ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों का अल्ट्रासाउंड करती है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस पे जो पानी की खसीयत है, ज़ेरे ज़मीन पानी कैसा है, कड़वा है, मीठा है,
उसी की बेस पे फिर इतने बड़े एरिया की, ये जो वास्ट एरिया आप देख रहे हैं, ये क्रॉप जो सिलेक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगी। जो हमने इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना, इरिगेशन सिस्टम का जो लेआउट होगा, प्लानिंग होगी, वो इस टेस्ट की बुनियाद पे होगी। उसके बाद फिर हमने जो फार्म का ओवरऑल लेआउट बनाना है, जो फार्म की मैनेजमेंट है, वो सारा ये ईआरएस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अब 30,000 एकड़ का ये पूरा एक शहर बनता है, और जहाँ चाहे जाके तो वेल के लिए वो अब इन्वेस्टमेंट कर दें, पता लगे कि वहाँ तो पानी है ही नहीं, तो ये सारा कड़वा पानी है। अच्छा, अब जो हमारे दोस्त जो थोड़ी बहुत साइंस समझते हैं मेरी तरह, उनके लिए मैं सादा लफ्ज़ों में ये मेजर कर दूं, बता दूं कि ये मेजर क्या करता है टेरामीटर ईआरएस में। ये ज़ेर ज़मीन जो पानी है या क्ले है या सैंड है, उसकी रजिस्टिविटी मेजर करता है। रजिस्टिविटी को आप सादा लफ्ज़ों में मज़ामत समझ लें। करंट किसी चीज़ से गुजरता है ना जी, तो आसानी से गुजर जाता है या उसको कोई रुकावट आती है, कितनी रेजिस्टेंस आती है उस फ्लो में करंट के, उसको रजिस्टिविटी आप समझ लें कहते हैं। इस तरह ही होता है, ठीक है। तो ये उस सैंड की रेजिस्टिविटी लैदा होती है, डिफरेंट होएगी। पानी की, खारे पानी की लैदा होएगी, मीठे पानी की लैदा होएगी। जो ब्रैकिश वाटर है, मतलब कड़वा पानी, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। क्ले की रेजिस्टिविटी, उसकी वैल्यू अलग होगी। अच्छा, फिर ये जो सारा प्रोसेस कैसे करते हैं, ये मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर इस साइड से दिखा दें ना, ये जो केबल जा रही हैं, और इस साइड से भी अगर दिखा दें, अब देखें वो एक रील भी पड़ी है केबल की। ये जो ये दरअसल हम क्या कर रहे हैं, ये हम करंट दे रहे हैं ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ डेप्थ पे, और ये इस तरह 4 इलेक्ट्रोड इस तरफ लगे होते हैं। हम डिटेल से करीब जाके आपको बताएं। तो 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और इसी तरह इस साइड पे भी 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जो कि हम वहाँ पे जाके उनको लगाने का प्रोसेस और फिर रीडिंग कैसे ली जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस सारे के बुनियाद पे ये जो हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ये आप यूँ समझ लें कि ज़मीन का एक फुटबॉल की तरह, ग्लोब की तरह, जो सारा एक सर्कल सफ़ियर बनता है ना जी, ये उसका पूरा एनालिसिस कर देती है कि पानी कहाँ पे, किस डेप्थ पे कैसा पानी है। ये ईआरएस इसे बोलते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी जिस तरह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, या आप अपने तौर पे कोई कारपेट फार्मिंग कर रहे हैं, गैर आबाद रकबों को आबाद कर रहे हैं, इवन लैंड डेवलपमेंट के लिए, कि आपने सेंट्रल पीवट लगानी है, डिसाइड करना है, या आपने टर्बाइनों से सरफेस इरिगेशन करनी है, या सेंट्रल पीवट से ओवरहेड इरिगेशन करनी है, या ड्रिप लगानी है, या स्प्रिंकलर लगाने हैं, तो वो सिस्टम डिसाइड करने के लिए भी आपको ईआरएस जो सर्वे है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर मैं रिकमेंड करता हूँ, करवाना चाहिए। और ये पाकिस्तान और इंटरनेशनली, मतलब बीइंग एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, मेरा 22 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। और जितने भी हमारे डेवलप कंट्रीज हैं, मैंने वहाँ देखा, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूरोप है, वहाँ पे जितने भी मेगा प्रोजेक्ट इवन अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, ईआरएस के बगैर लैंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए फार्म प्लानिंग नहीं की जाती, और इसको वो प्रिसीजन के साथ करते हैं। अच्छा, वापस आते हैं, ये जो हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स का डेटा लेते हैं ना जी, फिर उसकी हम रीडिंग नोट करते जाते हैं। साथ साथ ज़रा वो फाइल दिखाइएगा जी। ये फाइल है जी, और इस पे आप देखें जिस तरह लिखी हुई हैं, ये हम रीडिंग्स साथ साथ उन इलेक्ट्रोड की ले लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग आती है, यहाँ पे। और मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, साद नदीम साहब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड इंजीनियर हैं, और ईआरएस के हवाले से इनका बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और मैंने अक्सर नोट किया है कि इनके अदारे के हवाले से, कि जो इनके जो रिपोर्ट देते हैं, उसके मुताबिक फिर वेल ड्रिलिंग की गई है, या ट्यूबवेल लगाया गया, सादा लफ्ज़ों में कह लें, टरबाइन लगाई गई है, तो वो उसी तरह का फिर पानी निकला है जिस तरह की इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। तो ये तो मैंने पॉइंट बताए। बेसिकली मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो क्रॉप साइंटिस्ट हूँ। यहाँ मैंने कोई चीज़ अगर छोड़ गया हूँ या कमी पेशी रह गई है, तो मैं साथ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐड कर दें उस चीज़ को। टेरामीटर है ये इंस्ट्रूमेंट, इसको टेरामीटर कहते हैं। ये स्वीडन का बना हुआ है। तो इसका प्रोसीजर ये होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड एक साइड पे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड एक साइड पे होते हैं।
जो हमारा करीब वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा मैयर करता है, जो हम रेजिस्टेंस होती है वो मैयर से होती है। एक हमारा जो फार एंड पे आगे गया हुआ है वो जो है हमारा करंट वाला इलेक्ट्रोड होता है। हम यहाँ से जब हमारे पास करंट होता है, ये बैटरी के ज़रिए हम करंट देते हैं तो वो ज़मीन में करंट देता है। फिर जब ज़मीन में करंट देता है, जो हमारे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमें मैयर करके दे देते हैं। ये हमें रेजिस्टेंस दे देते हैं ज़ेर ज़मीन की। रेजिस्टेंस से हम जो है रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। फिर इसका सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जो है हम लोग उससे फिर जो है ना लेयर्स बना देते हैं। सॉफ्टवेयर हमें ना लेयर्स लहदा करके दे देता है। उससे फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा ज़ेर ज़मीन पानी किस डेप्थ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो है ये उसकी ईसी जो है उसकी उस हिसाब से जो है ना हमें फिर वो पता चल जाती है मीठा का पानी किस लेयर पे है और खारा पानी किस लेयर पे है। उस हिसाब से जो है ना ये टेस्ट जो है बड़ा मुफीद है। इस हवाले से जो है ना ये हमें फिर जो है हमारा ख़र्चा बच जाता है, जहाँ पे बस यहीं रखना चाहते हैं जी। ठीक, जिस तरह अभी मैंने मुख्तलिफ रेफरेंस दिए हैं ना जी, जिस तरह साहब की बात की है, तो ये मैं सारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप अगर डायरेक्ट मुझसे रब्ता करना चाहें या अदरवाइज़ कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए जिस साहब से रब्ता करना चाहें, वहाँ सेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल वगैरह मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जी। थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट ये यहाँ से करंट जारी करते हैं जी, लगाएं कनेक्शन। फिर हम आगे जाके इलेक्ट्रोड, ये क्योंकि सनलाइट की वजह से एंगल इस तरह का है कि वो ये अब यहाँ क्लियर नज़र आ रहा होगा। और अब हम इस साइड को जाएंगे, यहाँ एंड तक वो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, वहाँ जाके आपको प्रोसेस बताते हैं इसका। देन अगेन जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पे रीडिंग ली जाती है ये टेरामीटर की। वजन ये ना अब आगे जाने देना। तो ये हम जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं मुख्तलिफ फासलों पे उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये एक तो मेयरिंग टेप चल रही है और ये तार जा रही है ये साथ साथ। अच्छा, ये अभी हम पहुंचे हैं जो हमारा पहला इलेक्ट्रोड है, इसको पोटेंशियल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी आप देखें ये केबल आई है पीछे से वो टेरामीटर से, और ये जो लोहे का स्टील का सरिया सा नज़र आ रहा है, और इसके साथ ये जो उस इलेक्ट्रोड है वो उसको यहाँ से फिर करंट ज़मीन के अंदर दिया जाता है। ये हम आगे जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं, वो दूर बंदा बैठे यहाँ नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाके आपको ये प्रोसेस आप दिखाते हैं। जी, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। अच्छा, ये देखिए, ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया जा रहा है। ये ज़मीन के अंदर करंट भेजा जाएगा और वो लगाइएगा जी साथ। अब इसके बाद ये ज़मीन के अंदर करंट जाएगा और वो फिर क्ले, सैंड, जो पानी, उसकी रजिस्टिविटी मैयर करके फिर उसके करैक्टर्स का पता चलता है। वहाँ जो टेरामीटर आपको बताया उस साइड पे वो जो बैठे हुए थे, आप दिखाएँ। तो मैं आपको मज़ीद ये चाहूँगा कि हमारे नौजवान एक एग्री इंजीनियर भी साथ हैं, जाफ़र हुसैन, वो फर्दर आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं जी। मैं जाफ़र से कहूँगा कि तुम थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दें। ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ये जिस तरह पहले आपने देखा है, तो जाफ़र आप कुछ मज़ीद बताएं इस बारे में। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास दो एक साइड पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ना, इसमें दो होते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला होता है और दूसरा करंट वाला होता है। एक से तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मेजर करते हैं वो हम एक ही मतलब डिस्टेंस पे लगा देते हैं, दोनों साइडों पे मतलब उसका डिस्टेंस सेम होता है, वो फिक्स होता है, हाँ फिक्स। वो फिक्स होता है। बाकी जो ये दूसरा करंट वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम मुख्तलिफ डिस्टेंस पे लगाते जाते हैं। सोलह नंबर वो देते नंबर वो
आज चुलस्तान में मौजगढ़ में हम ERS कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे, जो कि इसका सही जो टेक्निकल नाम जो है वो है VES, ERS इसे बोल देते हैं, यानी वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, जो इसका परफेक्ट सही नाम है। तो जैसे आपने शुरू में वीडियो में देखा कि ये ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, और फिर ये कि कितनी डेप्थ पे खारा या कड़वा पानी है, और उसकी तय की शक्ल में होता है कि उसका जो लेयर है वो उसकी क्या विड्थ या मोटाई होगी सामने। तो उससे हमें टरबाइन लगाने की सही लोकेशन अगर लगानी है, पानी काबिल काश्त है, तो उसमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो ये आज हम मौजगढ़ में हैं। लग गया ये वापस किया 40 में। ये कह रहे थे नदीम साहब 1 करोड़ का इक्विपमेंट है। बस कर को तो बस कर फंस जाते बस कर। जी, चलो आगे 10 से चले जाओ। एक तो आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं ERS का, जो मैंने कल एक सादा सी मिसाल दी थी आम फार्मर के समझने के लिए, कि हम ये समझ लें कि ज़मीन का अल्ट्रासाउंड करते हैं जो पानी है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है ना जी। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये TDS मीटर भी, इसको AC मीटर भी बोलते हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये क्विकर मेथड है, फौरी क्विक, तो लेकिन डिटेल्ड और जो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स हैं वो फिर हम ये ERS से करते हैं। तो ये एक वेरिफिकेशन के लिए, या कह लें कि एक अथेंटिकेशन के लिए एज ए स्टैंडर्ड हम ये एक शॉर्ट क्विक मेथड इस्तेमाल करते हैं इसी मीटर से। अभी जो आपके सामने मैंने देखा, ज़रा आप करीब आके दिखा दीजिए। ये इसी 3324 शो कर रहा है। यानी इस ये हमने सैंपल लिया है करीबी टरबाइन से, जो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका सैंपल लिया है। तो कोई चलो आगे करीब 16 से चले जाओ। 3,500 जो है इसकी EC आ रही है। तो ये मैं एक डेमोंस्ट्रेशन देना चाह रहा था अपने फार्मर के लिए। थैंक यू। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ये जो कारपेट फार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर आती है तो इस इलाके में इनकलाब आएगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जी, तो ये था एक मुख्तसर सा अहवाल ERS का, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी सर्वे, जो ज़मीन का टेस्ट होता है कि किस डेप्थ पे मीठा पानी है अगर है, और कड़वा पानी किस डेप्थ पे है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जो कारपोरेट फार्मिंग या अपना पर्सनल प्राइवेट रूटीन की फार्मिंग कर रहे हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, या वेदर लार्ज स्केल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, वो अक्सर हमने टरबाइन या ट्यूबवेल लाने का डिसीजन लेना होता है। तो ERS इज़ द बेस्ट टेस्ट, जो कि आपको बेहतरीन लोकेशन आइडेंटिफाई करके ये टेस्ट देता है,
और ये सर्विसेज सिर्फ प्राइवेट अदारे ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली अगर देखें तो एग्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले भी ये कुछ डिस्काउंटेड रेट पे फार्मर को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह बाकी पाकिस्तान में भी ये सर्विसेज गवर्नमेंट साइड से भी अवेलेबल हैं मुख्तलिफ अदारों से और प्राइवेट सेक्टर से भी। मैं कुछ कॉन्टेक्ट्स डिटेल दे दूंगा मुख्तलिफ अदारों की। ये ERS के बारे में या फार्मिंग के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, आम फसलात हैं, बागात हैं, सब्जियात हैं, फार्म मैनेजमेंट है, क्रॉप मैनेजमेंट है, वो आप मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्री बिजनेस के हवाले से या एग्रो फार्मिंग के हवाले से, लार्ज स्केल फार्मिंग है, स्मॉल स्केल फार्मिंग है, कॉर्पोरेट, मेगा कॉर्पोरेट जिस तरह ये है, तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, आई विल फील प्लेयर टू गाइड यू। लेकिन ये है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, सही वक्त पे सही तरीके से सही फैसले करें और उसमें जो हमारे इरिगेशन के लिए हम टरबाइन या ट्यूबवेल लगाते हैं उसके लिए ERS से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे फार्मर को। थैंक यू।